हेलो, कैसे हैं आप सभी। जीएनसीसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संज्ञा। आज हम लोग संपूर्ण संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेदों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं। संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, उसका कोई ना कोई नाम है और उस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, उसका कोई ना कोई नाम है और उसे ही संज्ञा कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, वो नाम, वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो पहाड़ों का नाम हो, चाहे किताब हो, जगह का नाम हो, कोई भी नाम हो, लड़की, गाय, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, उसका कोई ना कोई नाम है और उस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जी, उस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। चलिए, अब संज्ञा इतना जान जाइए कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, उसका कोई ना कोई नाम है और उसको ही संज्ञा कहा जाता है। अब चर्चा करेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के भेद। अब हमारा चर्चा रहेगा संज्ञा के भेदों के बारे में। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद किए गए हैं, यानी संज्ञा के 5 प्रकार हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन है? तो आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, आपका हो गया भाववाचक संज्ञा, आपका समूहवाचक संज्ञा, और आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा को जो है 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया और द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। यानी इस संसार में जितने भी नाम है, जितनी भी चीजें हैं, उनका कोई ना कोई नाम है और उन नामों को 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए अब एक एक करके हम इन संज्ञाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। बिल्कुल आपका सारा कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। संज्ञा में अब किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि आज के बाद नहीं रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक
वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चर्चा करेंगे किस पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास, यानी जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। जी, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे नदियों का नाम जो है, नदी का नाम अगर हम लेंगे तो नदी का नाम में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदी है। जो आप इतना जान जाइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो एकाकी का बोध कराता है, जो सिर्फ एक हो। जैसे दिन का नाम लेंगे, एक हो, जिस तरह गंगा नदी है तो वो एक ही ना है, यमुना नदी वो भी एक है, कृष्णा नदी एक है, कावेरी नदी एक है, जिससे एक का बोध हो। जिस तरह दिन में आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार। अगर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? चर्चा करेंगे महीनों के बारे में। महीना के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, एकाकी नाम है। जनवरी है तो एक ही ना है, रविवार है तो एक ही है। व्यक्तियों का अगर नाम लेंगे, व्यक्ति में हो जाएगा, व्यक्ति का अगर नाम लिखते हैं तो जिस तरह राम, श्याम, राजू वगैरह। महिलाओं का अगर नाम लिखेंगे, सीता, गीता, मधु, चाहे वो मेरा नाम हो या आपका नाम हो या किसी का भी नाम हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गया। इसी में जैसे पहाड़ों का नाम हिमालय है तो वो एकाकी ना है, हिमालय तो दूसरा नहीं है। तो जो एक नाम का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दिशाओं की अगर बात किया जाए तो पश्चिम दिशा एक ही है, पूर्व दिशा एक ही है, दक्षिण दिशा एक ही है, पश्चिम दिशा एक ही है, तो दक्षिण दिशा भी एक ही है। तो इनमें जो है एक एकाकी का बोध होता है। तो वो नाम, जिस तरह ग्रहों की चर्चा किया जाए तो पृथ्वी एक ही है, मंगल ग्रह एक ही है। तो जो एक नाम हो, उनके अलावा और उसके जैसा दूसरा ना हो, दूसरा नाम ना हो, यानी एक ही नाम हो, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जिसमें बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी के जाति के होने का बोध होता है, यानी जिस संज्ञा से किसी के जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी के जाति के होने का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी जाति का होने का बोध हो। जी, जिस संज्ञा से किसी के जाति के होने का बोध हो, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं
जिस तरह अगर हम लिख रहे हैं यहां लड़का, तो पूरा लड़का जाति का बोध होता है। जिस तरह हम लिखे लड़की, तो पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार जिस तरह लिखेंगे गाय, तो पूरे गाय जाति का बोध होता है। जिस तरह सिर्फ पहाड़ लिखेंगे तो पूरे पहाड़ों का बोध होता है। जिस तरह गढ़े लिखें तो पूरे गढ़ों का बोध होता है। जिस तरह राज्य लिखें तो सभी राज्यों का बोध होता है। देश लिखें तो सभी देशों का बोध हो जाता है। उसके बाद आपका दिशा लिखें तो सभी दिशाओं का बोध हो जाता है। उसके बाद दिन सिर्फ लिखें तो पूरे दिनों का बोध हो जाता है। महीना लिखें तो सारे महीनों का जो है बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी किसी के जाति का पूरा बोध हो जाता है, यानी वो नाम जो क्लियर ना किया जाए। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता क्या है कि नाम क्लियर हो जाता है। जिस तरह नदी, जिस तरह नदी का मैं लिखा हूं, यहां नदी नहीं लिखा हूं, चलिए लिख देता हूं नदी। जिस तरह सिर्फ नदी बोलेंगे तो इसमें क्लियर नहीं हुआ कि कौन नदी, लेकिन वहीं अगर गंगा अगर नाम ले लिया जाए तो यहां क्लियर हो गया। तो जहां क्लियर हो जाए और वो एक हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और जहां क्लियर ना हो, जिस तरह सिर्फ नदी बोलेंगे तो सभी सारे नदियों का बोध हो जाता है। दिशा बोलेंगे तो हमारा चारों दिशा है, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, चारों दिशाओं का बोध हो जाता है। दिन बोलेंगे तो सातों दिनों का बोध हो जाता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। महीनों का जनवरी, फरवरी, 12 महीनों का बोध हो जाता है। पहाड़ बोलेंगे तो सारे पहाड़ों का बोध हो जाता है, हिमालय हो या आपका कैलाश पर्वत हो या कंचनजंगा हो, जितने भी पर्वत है सारे पर्वतों का बोध हो जाता है। अगर पर्वत ग्रह अगर जी बोलेंगे सिर्फ तो इसमें सारे ग्रहों का बोध हो जाता है। लेकिन वही अगर नाम ले लें कि पृथ्वी, तो पृथ्वी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन सिर्फ ग्रह बोलेंगे तो सारे ग्रहों, ये सिर्फ ग्रह जो शब्द है वो सारे ग्रहों का जो है प्रतिनिधित्व करता है, वो उससे सारे ग्रहों का जो है बोध हो जाता है। राज्य बोलेंगे तो यदि राज्यों में नाम ले लिया जाए, जिस तरह बिहार अगर नाम ले लेंगे तो जहां नाम आ जाएगा सामने तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा और वो एक होना चाहिए। तो बिहार एक ही ना है, तो जहां नाम क्लियर हो जाए और वो एक ही हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जहां नाम क्लियर ना हो, यहां सिर्फ राज्य लिखा गया है तो किस राज्य, यहां नाम भी क्लियर नहीं किया तो ये पूरे सारे राज्यों का बोध कराता है। देश अगर नाम ले लिया जाए भारत, तो वो भारत हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन नाम ना लिया जाए तो सिर्फ देश लिखेंगे, दुनिया में बहुत सारे देश हैं तो यहां देश की एक जाति नजर आती है ना, तो देश हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लड़का अगर जी हम लिखेंगे तो लड़का पूरे लड़का जाति का बोध कराता है, जितने भी लड़का है सभी लड़का का जो है बोध हो जाता है। लेकिन वहां नाम अगर ले लिया जाए राम या श्याम तो वो हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। वही लड़की जो है तो इससे जो है समुचित लड़की जाति का बोध हो जाता है। लेकिन वही नाम ले लेंगे सीता, गीता, मधु वगैरह, नाम अगर ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। और जिस तरह गाय है तो गाय का अगर सिर्फ हम नाम लेंगे तो सारे गायों का जो है उससे बोध हो जाता है। तो इससे आप जो है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, उम्मीद है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आपका भी नाम मेरा भी नाम जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जातिवाचक संज्ञा क्लियर हो गया, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में उम्मीद है सारा कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो गया। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो चलिए भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दोष, व्यक्ति और वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, इन सब चीजों का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी वैसी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, भाव इत्यादि का जो है पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव का पता चलता है,
उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के भाव का, उसके गुण का, उसके दोषों का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गुण, गुण अगर देखा जाए तो अच्छाई किसी का गुण हो सकता है, अच्छाई गुण है, सच्चाई गुण है। वहीं अगर हम बुराई लिखेंगे तो वो दोषों में गिना जाएगा। जी, बचपन लिखते हैं, बचपन, तो ये अवस्था हो गया। बुढ़ापा लिखते हैं, आपका बुढ़ापा, तो ये भी जो है एक अवस्था हो गया। अगर हम भाव के बारे में अगर जी लिखेंगे तो जिस प्रकार प्रेम एक भाव है, घृणा नफरत ये एक भाव है। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये भाववाचक संज्ञा के कहलाते हैं। ये सारे शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा में भाव का पता चलता है, गुण का पता चलता है, क्वालिटी का पता चलता है। जिस तरह ये कुर्सी अच्छा है, जिस तरह आपका जो है कुर्सी अच्छा है, वो अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा क्या है? एक भाव है। सच्चा क्या है? एक भाव है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है भाववाचक संज्ञा में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के जो है गुण, दोष और भाव का पता चलता है। तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चर्चा करेंगे हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। जी, समूहवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो, जी, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखेंगे मेला, बहुत सारे लोगों का समूह होता है। जुलूस, जुलूस में भी बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बाद दल, दल में भी बहुत सारे लोग होते हैं। सभा, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। वर्ग, वर्ग में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द है, जिस तरह आप झाड़ी भी लिख सकते हैं, गुच्छा भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, तो इनसे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग, इन शब्दों को आप मेला पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि मेला यानी बहुत सारे लोग होंगे, जुलूस यानी बहुत सारे लोग होंगे। तो जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो, यानी बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे लोग या बहुत सारे चीजें जो है एक जगह एकत्रित हो, ऐसा अंदाजा लगता है इससे। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा के जो है अंतर्गत आते हैं। तो चलिए समूहवाचक संज्ञा के बारे में आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो हम लोगों का जो है द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसके बारे में देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके। जी, वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके। वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके। एक बात ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है पदार्थों का ही बोध होता है। पदार्थों का जो है आपका कितना है उसका सारा जो है इसमें बोध हो जाता है। चलिए देखते हैं किन किन चीजों को मापा या तौला जा सकता है। जिन जिन चीजों को मापा या तौला जाएगा वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा।
जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखें चावल, चावल को तौला जा सकता है। सोना, सोना को तौला जा सकता है। चांदी, चांदी को तौला जा सकता है। कोयला, कोयला को तौला जा सकता है। गेहूं, गेहूं को तौला जा सकता है। उसके बाद इस प्रकार के जितने शब्द हैं, अब दूध लिखिए, दूध हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, यानी जितने चीजों को तौला जा सकता है, जितने वस्तुओं को, जितने पदार्थों को तौला जा सकता है। जिस तरह कपड़ा है, कपड़ा को मापा जा सकता है जी, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो जितने भी चीजों को तौला या मापा जा सके, जितने चीजों को तौला या मापा जा सके, तो उन सारे चीजों को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है जी। तो ये हम लोगों ने द्रव्यवाचक संज्ञा को देख लिया। तो उम्मीद है आज जो हम लोग संज्ञा के विषय में चर्चा किए, तो आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सारा कंसेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया। जातिवाचक संज्ञा के बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद भाववाचक संज्ञा के विषय में सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। उसके बाद समूहवाचक के विषय में सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। द्रव्यवाचक के विषय में भी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलते चलते मैं एक बार सारांश रूप में आपको दोहरा दूं कि संज्ञा किसे कहते हैं। इस संसार में जितने भी नाम है उसे संज्ञा कहा जाता है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, उसका कोई ना कोई नाम है और उस नाम को जो है संज्ञा कहा जाता है। तो जितने भी नाम है उसको 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी वो संज्ञा जो एकाकी हो, जो एक हो। जिस तरह हमने चर्चा किया, पहाड़ों में हिमालय एक है, दिनों में रविवार एक है, महीनों में जनवरी एक है, दिशाओं में पश्चिम एक है, उसके बाद देशों में भारत एक है, राज्यों में बिहार एक है। तो इस प्रकार का जो नाम आता है जो एक हो, उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा, आपका भी नाम आएगा, व्यक्तियों का नाम, महिलाओं का नाम, पुरुषों का नाम, आपका जो है स्त्रियों का नाम, लड़कियों का नाम, लड़कों का नाम, हम सभी का नाम उसमें आ जाएगा। तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया। जातिवाचक संज्ञा के बारे में, जिसमें जो है किसी व्यक्ति, वस्तु के जाति का होने का बोध हो। तो आपका जिस तरह हम नाम ले लें कि व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है, आपका जो है जाति का बोध होता है। जिस तरह पहाड़ लेंगे तो समुचित, सिर्फ पहाड़ बोलने से सारे पहाड़ों का बोध हो जाता है। लड़का बोलेंगे तो सारे लड़कों का बोध हो जाता है। लड़की बोलेंगे तो सारे लड़कियों का बोध हो जाता है। पुरुष बोलेंगे तो सारे पुरुषों का बोध हो जाता है। नदी बोलेंगे तो सारे नदियों का बोध हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं जो पूरे जाति का बोध कराता है। जिस तरह पशु बोलेंगे तो सारे पशुओं का बोध हो जाता है। गाय बोलेंगे तो सारे गायों का बोध हो जाता है। तो इस प्रकार के शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। चलिए भाववाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव का पता चलता है। तो गुण क्या है? अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, ये गुण कहलाता है। बुराई, ये दोषों में गिना जाता है। वहीं अगर अवस्था की बात किया जाए, बचपन, आपका बुढ़ापा, ये क्या है? एक अवस्था है। उसी प्रकार से भाव का पता करें तो जिस तरह ईर्ष्या, घृणा, नफरत, प्रेम, ये सभी क्या है? एक भाव है। तो इस प्रकार के शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा से आप लोगों ने देखा कि समूहवाचक संज्ञा यानी जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध हो, यानी उन शब्दों से ऐसा लगे कि बहुत सारे लोग हैं। जिस तरह मेला, मेला में बहुत सारे लोग होते हैं। जिस प्रकार से सभा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। जुलूस, जुलूस में भी बहुत सारे लोग होते हैं। बैठक, बैठक में भी बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। वर्ग, वर्ग में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस गुच्छा हुआ, तो इस प्रकार से, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा के कहलाते हैं। चलिए अंतिम में द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में चर्चा किए, यानी वो संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके। तो मापा या तौला, जिस तरह चावल है उसको तौला जा सकता है, सोना है तौला जा सकता है, चांदी है तौला जा सकता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, कोयला हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, घी हुआ, तेल हुआ, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। तो यहां तक हम लोग का जो है चर्चा हो गया है। अब तो संज्ञा का उम्मीद है कि आप लोगों का जो है सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया है। संज्ञा का जो है जितना भी कंसेप्ट है आपका, उम्मीद है कि सारा का सारा कंसेप्ट आप लोगों का जो है क्लियर हो गया है। तो आज तक का वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई, उम्मीद है दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट बाकी रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर जो है दोबारा डिस्कस कर दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।